हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कक्षा 10वीं के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न सीबीएसई के द्वारा निर्धारित किया गया है उसके बारे में, और जो सिलेबस हमारा ईयर 2021 के लिए निर्धारित किया गया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी ताकि किसी प्रकार की शंका आपके मन में ना रह जाए। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस साल 2021 की जो बोर्ड एग्ज़ाम हमारे होने हैं उसके लिए सीबीएसई के द्वारा आपके सिलेबस को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आपकी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्य भाग, क्षितिज का जो आपका लिटरेचर पोर्शन है उसमें केवल आपके 4 ही पाठ इस बार आपके सिलेबस में आने हैं। पहला नेताजी का चश्मा, दूसरा बाल गोविंद भगत, तीसरा लखनवी अंदाज और चौथा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इन्हीं पाठों के आधार पर आपके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुछ आपके प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे और कुछ आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। जो पोइट्री का पोर्शन है आपका पद्य भाग, उसमें आपकी कविता सूरदास के पद, सूरदास जी द्वारा जो लिखित है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा लिखित, उत्साह और अट नहीं रही है, ये 2 कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है, और कन्यादान जो ऋतुराज जी ने लिखी है। ये 4 कविताएं आपके इस साल पाठ्यक्रम में हैं और इन्हीं कविताओं के आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरक पुस्तिका जो आपकी है कृतिका, उसमें से केवल आपके 3 ही पाठ आएंगे। पहला है माता का अंचल, और दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक, और तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी के। इन पर आधारित आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण में आपके 4 टॉपिक्स हैं। एक है वाच्य यानी वॉइस, दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद, तीसरा है पद परिचय, और फोर्थ है आपका रस। इन चारों टॉपिक्स पर आपसे मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका सही उत्तर का चुनाव आपको करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन में क्या आपके लिए आएगा। जो पठन एवं लेखन कौशल होता है उसमें आपके लिए रीडिंग सेक्शन में अपठित गद्यांश और उसके बाद अपठित काव्यांश। राइटिंग सेक्शन में आपका रहेगा अनुच्छेद लेखन, फिर पत्र लेखन, उसके बाद संदेश लेखन और उसके बाद विज्ञापन लेखन। ये 4 आपके राइटिंग सेक्शन में रहेंगे और 2 आपके रीडिंग सेक्शन में रहेंगे। अब मैं आपको पेपर के पैटर्न के बारे में बताती हूँ, यानी कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ब्लूप्रिंट है, उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज है वो कुल मिलाकर आपकी 28 नंबर की 28 मार्क्स की आपकी पेपर में आएगी, जिसमें बहुविकल्पी और वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। क्षितिज पुस्तक में से आपके जो गद्य भाग है, जो लिटरेचर पोर्शन है, वह रहेगा 15 नंबर का, जिसमें से आपका एक प्रश्न आएगा। जो आपके 4 पाठ हैं उन चारों पाठों पर आधारित, किसी भी एक पाठ पर आधारित आपका पठित गद्यांश रहेगा, जिसके 5 प्रश्न होंगे आपके जो बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। ये 5 नंबर का आएगा। उसके बाद जो आपका क्षितिज के जो आपके चैप्टर्स हैं उस पर आधारित 2 प्रश्न रहेंगे, वह भी एमसीक्यूज फॉर्म में रहेंगे, मल्टीपल चॉइस आपके रहेंगे। फिर आपके 4 प्रश्न आएंगे जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे। ये 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 4 प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं जो आपके कुल मिलाकर 8 नंबर के रहेंगे। गद्य भाग आपका कुल मिलाकर 15 नंबर का रहेगा। इसके पश्चात जो पोइट्री वाला सेक्शन है, पद्य भाग है, वो टोटल आपका रहेगा 13 नंबर का, जिसमें आपका एक कविताओं पर आधारित आपका एक पठित काव्यांश आएगा, जिसके प्रश्न आपके सामने बहुविकल्पीय रूप में होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 5, आपने उनके ऑप्शन ढूंढने हैं और सही उत्तर पर टिक लगाना है। फिर कविताओं पर आधारित आपके 2 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस, जिसमें से आपने सही उत्तर चुनना है। वर्णनात्मक प्रश्न कविताओं पर आधारित आएंगे 3, 2-2 नंबर के, कुल मिला के 6 नंबर के रहेंगे। और टोटल आपका जो पोइट्री सेक्शन है वह 13 नंबर का रहेगा। तो 15 नंबर का गद्य भाग और 13 नंबर का आपका पद्य भाग। तो 28 नंबर की आपकी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है वह 28 नंबर की रहेगी। बच्चों, जो पूरक पुस्तक है कृति का,
जो उसके निर्धारित पाठ हैं उन पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3-3 नंबर के रहेंगे और जो कुल मिला के 6 नंबर के रहेंगे और आपने इनके उत्तर विस्तार पूर्वक देने हैं। व्याकरण आपकी कुल 16 नंबर की आएगी। 16 अंकों की व्याकरण जो आपके 4 टॉपिक व्याकरण के हैं उन्हीं चारों जो टॉपिक पर आधारित रहेगी। कुल आपके 20 प्रश्न होंगे जिसमें से आपके जो 16 ठीक रहेंगे उनके अंक आपको मिल जाएंगे और ये सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पीय MCQ फॉर्म में रहेंगे जिसके आपने सही उत्तर का चुनाव करना है। अपठित गद्यांश जो आपका रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। 1-1 नंबर के 5 प्रश्न होंगे, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। अपठित काव्यांश भी इसी तरह से बहुविकल्पीय MCQ फॉर्म में रहेगा। 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। राइटिंग सेक्शन में आपका अनुच्छेद लेखन जिसमें आपको ऑप्शन में मिलेंगे, चॉइस मिलेगी 5 नंबर का, पत्र लेखन भी 5 नंबर का और इसके साथ जो संदेश लेखन है और विज्ञापन लेखन ये भी 5-5 नंबर के रहेंगे। इन सब में आपको चॉइस मिलेगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर 80 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा रहेगी और जो बाकी के 20 नंबर हैं उसमें 10 नंबर आपकी परियोजना के हैं, कार्य के हैं और 10 नंबर आपका श्रवण तथा वाचन कौशल जो आपके स्कूल लेवल पर रहेगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बोर्ड पैटर्न का 2021 के लिए बताया है, इसको अपना ध्यान में रखते हुए आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। आई होप आपको ये पेपर का पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके स्पेशली हिंदी में, तो वो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।